+1 क्लास सेकंड हमारा चैप्टर चल रहा था उत्तरी पर्वतमाला के बारे में, हिमालय के बारे में। कल हमने पढ़ा था भू-आकृति और आज पढ़ रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय है वो भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है। प्रादेशिक विभाजन का अर्थ होता है कि प्रदेशों के अनुसार इसका विभाजन। सबसे पहले हम पश्चिम से शुरुआत करते हैं, कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय नाम लिखा है तो आपको पता है कि कश्मीर में जो हिमालय का स्थान है, पार्ट है, वो कश्मीर हिमालय कहलाता है। मैप पर हम जैसे देखेंगे में सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, कश्मीर के बीच से बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी से लेकर रावी नदी तक दोनों के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है कश्मीर हिमालय। इसका एक नाम और है कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में स्थित है, उत्तर पश्चिमी हिमालय कहलाता है। इसमें वही पर्वत श्रृंखला है जो आपने पहले पढ़ा है, काराकोरम, लद्दाख। अब काराकोरम की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 क्यों है? क्योंकि ये K 2 बार है। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। उसके बाद में दूसरा हमारा है, इसमें निशान लगा दिए आपको जो पढ़ना है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। सबसे पहले आप देखो कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से रावी नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल अनेक पर्वत श्रेणियाँ होती है। इस प्रकार जो समानांतर पाई जाती है ऊंचे पर्वत होते हैं, पर्वत श्रेणियाँ कहलाती है। कुछ एक दर्रे हैं। अब दर्रा क्या होता है? दो ऊंचे पर्वतों के बीच में एक नीचा स्थान होता है, क्योंकि कोई जो पहाड़ है, पर्वत है, वो समानांतर तो होते नहीं है एक दूसरे से ऊपर, इस प्रकार से उनकी पीक होती है। अब ये जो बीच में एक नीचा स्थान है, यहाँ से आवागमन होता है, सड़कें रेल मार्ग सही जाती है, वो कहलाता है दर्रा। तो यहाँ पर बनिहाल, खरदुगला, आपको 2-3 नाम याद करनी है, एक तो जोजिला और एक बनिहाल, 2 नाम याद कर देना। दो जोजिला और बनिहाल 2 दर्रे पाए जाते हैं। दूसरा है हिमाचल। हिमालय। अब जम्मू कश्मीर के निकट एक राज्य है हिमाचल। यहाँ पर भी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। और ये दोनों रावी नदी और पूर्व में काली नदी। रावी नदी है वो हिमाचल के बीच से बहती है, जो कि सतलुज की एक सहायक नदी है। उसके बाद में पूर्व में काली नदी है वो उत्तराखंड और नेपाल दोनों की सीमा के निकट से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है, गंगा नदी में मिल जाती है। दोनों के बीच का जो क्षेत्र है कुमायूं, इसको कुमायूं, उत्तराखंड में कुमायूं जिला है, जिसके आधार पर इसको कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर रावी, व्यास, सतलुज और गंगा के अनेक सहायक नदियाँ बहती है। एक फूलों की घाटी शब्द आएगा, फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। वहाँ घाटी का अर्थ होता है दो ऊंचे स्थानों के बीच में एक नीचा स्थान, समतल भूभाग है, वो घाटी कहलाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, जिनको फूलों की घाटी कहते हैं। तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अब सिक्किम को आपको पता है कि भारत का एक राज्य है, जिसके साथ चीन के साथ विवाद भी चलता है। सिक्किम हिमालय। यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है, सिक्किम के साथ है मुख्य रूप से तीस्ता नदी बहती है। इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। सिक्किम, नेपाल और भूटान दोनों के बीच में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सिक्किम के दक्षिण में। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी 2 पश्चिम बंगाल के जिले हैं, जहाँ पर उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से 800 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। चौथा है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल भारत का उत्तर पूर्व में राज्य है, अरुणाचल। अरुणाचल हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में हिमालय का क्षेत्र है, इसको अरुणाचल हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नामचा बरवा। और इसके निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दियांग के नाम से। जैसे ही असम में आती है इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और 5वां है पूर्वी पहाड़ियाँ। पांचवां हिमालय का पार्ट है प्रादेशिक विभाजन के अनुसार पूर्वी पहाड़ियाँ, जो भारत के पूर्व में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जितनी भी पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में जो हिमालय स्थित है वो पूर्वी पहाड़ियाँ कहलाती है। यहाँ पर कुछ एक और पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड में नंगा पर्वत है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है।